सुनो डीके चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और दोस्तों पेशे से वकील हैं, जो हाईकोर्ट पटना, जो बिहार जो है पटना हाईकोर्ट के वकील हैं। इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं कि सर क्या कहेंगे, ममता बनर्जी का जो है बंगाल में कुर शासन हो गया है, तो इस पर क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या भाजपा को कोई एक्शन लेना चाहिए? देखिए, यह देश का दुर्भाग्य है। बंगाल में जो घटनाएं घट रही है और बंगाल में जिस तरह बाहरी तत्वों का घुसपैठ हो रहा है और वहां की सरकारें संरक्षण दे रही है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये हिंदुस्तान के लिए समझिए कोण है। और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की एक अच्छी खासी तादाद में जो विदेशी घुसपैठी हैं, बाहरी चाहे बांग्लादेशी हो, अदर जो बढ़ रहे हैं, और जिस तरह वहां का क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, इसमें ममता बनर्जी को नैतिक रूप पर उस राज्य की मुखिया रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा के ही लोग हो या जनता का, दोनों का मैंने ऐसी किया तो बोले कि बंगाल पे और जो मणिपुर पे आखिर मोदी जी चुप क्यों हैं? नहीं, एक्शन हो रही है, एक्शन हो रही है, लेकिन देखिए दो चीज होता है। भारतीय जनता पार्टी हुई चुनी हुई सरकार को कांग्रेस की तरह अस्थिर करना और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना, उस विचारधारा के नहीं। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से हम जनता को यह भी बताना जानते हैं कि कहां क्या हो रहा है। रही जहां कड़े एक्शन का, जो एजेंसियां हैं उसको पूरा अधिकार है, कहीं कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। सीबीआई हो चाहे बड़ी एजेंसी हो, पुलिस हो, अपना काम कर रही है, कहीं से कोई नहीं है। सरकार कटिबद्ध है, जो भी बड़े क्राइम हो या जो केस में अगर उनको कन्विक्शन होता है तो सजा भुगतेंगे। ये आपका जो, आप एक पेशे से सर आप अधिवक्ता हैं, तो बताएं कि पेंशन को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, एक सहारा होता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन एक सहारा था। पहले पेंशन मिलता था, कम मिलता था, और अभी आप देख रहे होंगे कि मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम लाई है। देखिए, ये जो देश केंद्रीय कर्मी है या राज्य कर्मी है, जो नई पेंशन स्कीम आई है, उल्लास का वातावरण है। और रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ी सौगात मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को देने का काम किया है। यह स्वागत योग्य है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बिहार के जो है बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो इन मुद्दों को लेकर के मेरे जितने सारे छात्र, जैसे फिजिकल टीचर हों, बीपीएससी ओवर एज वाले हों, या कोई भी तमाम जो है आशा दीदी हो, एनएम जीएनएम जो भी हो, सब चीज मतलब कि लेकर के, तो उन लोगों का कहना है कि हमको जो देखा जाए कि मतलब कि हमको जो अधिकार नहीं मिल रहा है, या आउटसोर्सिंग खत्म करने की बात कही जा रही है उन लोगों के, तमाम लोग की। देखिए, एक चीज तो लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी ही केवल नौकरी नहीं होती है। सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार के काफी अवसर है। और अगर ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है तो वो सरकारी नौकरी उसका बेस नहीं होता है। सरकारी में कितने नौकरी, और सरकारी नौकरी कितने, जितने भी डेवलप कंट्री है वहां 1% भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो हम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, बहुत सारी चीजें है, पर्यटन उद्योग हो, चाहे इस तरह के कई एक फील्ड है जिसमें सरकार काम कर रही है और उद्योग का सृजन हो रहा है। अब बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अच्छी स्थिति हो गई है और निश्चित तौर से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जब सरकारी नौकरियों में भी तो देख रहे हैं लगातार अच्छी खासी संख्या में बिहार सरकार में लोग नौकरियां सरकार दे रही है, और आने वाला समय में भी अच्छी खासी तादाद रहेगी दोनों के क्षेत्र में, चाहे स्वरोजगार का हो या सरकारी नौकरी का हो। एक और कंप्लेन है, लास्ट क्वेश्चन है सर, जितने सारे गर्दानी बाग धरना स्थल पे जो है सरकार से असंतुष्ट होकर के प्रदर्शन करते हैं, तो जो है एनडीए की जो सरकार है वहां पर मौजूद नहीं होती है, लेकिन माले पहुंच जाता है वहां पर, एक राजनीति अपना जो वोट की राजनीति करने के लिए अलग देखते हैं। लेकिन आपकी जो सरकार है वहां पर ये जो है कम से कम 5 को ही बुला करके यूनियन जो है वहां के जो है लेके सुना जाए, इस पर ऐसा क्यों नहीं, मतलब वहां पर आ सकते? नहीं, मुझे तो जानकारी है कि धरना स्थल निश्चित कर दिया गया है। धरना पर जो बैठते हैं उसकी लिस्ट जाती है, उनके प्रतिनिधि से सरकार बात करती है,
और रही विपक्षी पार्टियों का, तो देखिए, जब भी कुछ लोग ऐसा हमेशा होते हैं कि जब दूसरे का घर जलता है ना, तो वहां आग तापने का काम करते हैं। तो ये निगेटिव पॉलिटिक्स रुकनी चाहिए, और अगर उनकी जायज मांग है तो हमें लगता है कि वो धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और निश्चित तौर से अगर सरकार है, उनकी बातों को सुनी जाती है, उनके जो भी डिमांड है उस पर चर्चा होती है। आप तो यहां तक देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी मंत्री हैं, प्रत्येक दिन, इवन कि हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हों या विजय सिन्हा हो, अदर जितने मंत्री हों, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए प्रत्येक दिन निश्चित कर दिया गया है। तो हम काफी सजग हैं और पार्टी सजग है कि जनता की समस्याओं का जितना निपटारा हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ थे हाईकोर्ट के वकील और जो है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, दोस्तों बिहार प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सर हैं। जो तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया, जो सरकार जो है जनता दरबार लगा रही है, कर रही है, उसमें जो है अब बातों को रखें, बताएं। कहीं कहीं बात पूछते हैं कि और लोगों के बारे में, तो बोलते हैं कि ये क्या है, चाहे रात्रि प्रहरी हो, एएनएम जीएनएम की चीज का क्या समस्या, उनके पास जो है नहीं पहुंच पाता। हो सके आपके यूनियन है, कोई होंगे जो आपको इस तरह से बढ़ाने की कोशिश करे, ठग करने की कोशिश करे कि हम यहाँ गए इस तरीके से, लेकिन आप इस चीज को समझिए और वहां तक अंदर तक जाइए, समझाइए कि मेरा ये समस्या है, क्या किस तरीके से कैसे क्या होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। सरकार तो ऐसी सोई में तो रहती है, जगाना जो है जनता का काम है। आप जा करके बात कीजिए, हर दिन जनता दरबार लग रहा है, जदयू में देखिए और बीजेपी में पढ़े चले, हर जगह लग रहा है। यहाँ पे भी मतलब कार्यालय से लेकर हर जगह देखिएगा, आइएगा तो लगेगा। तो इसमें बात को लेकर किस पे चर्चा कीजिए, अब बताइए कि मेरे साथ ये समस्या ऐसा हो रहा है। समस्या से सुनने के लिए जो माननीय जो है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो इस तरीके से अध्यक्ष आए हैं कि उनके लिए कुंडी खत्म है, दरवाजा मतलब कि खुला, कुंडी खत्म है कि कोई मतलब कि ताला लॉक, दरवाजा कोई है ही नहीं। आप आइए, आकर के मिलिए और समस्याओं का जो है समाधान जरूर मिलेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।